हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आदिलाबाद में गौरक्षकों ने बड़े जानवर को जब्त कर लिया। तेलंगाना में गौरक्षकों का तशद्दुद और हिरासानी का सिलसिला जारी है। आदिलाबाद के नारादी गुंडा गांव में गौरक्षकों के एक ग्रुप ने जानवरों को ले जाने वाले ट्रक पर हमला कर दिया। ट्विटर पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदू बुनियाद परस्त तंजीम बजरंग दल के कारकुनों ने भैंसों को ले जाने वाले एक ट्रक को रोक लिया। उन्होंने ट्रक में मौजूद जानवरों को जब्त कर लिया और ताजिरों को धमकी दी। शेख जिलानी, जिन्होंने आदिलाबाद की जांग की पेट से जानवरों को खरीदा और तमाम जरूरी उमूर की तकमील की, इनके पास जरूरी दस्तावेजात की मौजूदगी के बावजूद गौरक्षकों ने जानवरों को जब्त कर लिया। आदिलाबाद के सुपरिटेंडेंट पुलिस ने बताया कि गौरक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा ताजिर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने गौरक्षकों के बजरंग दल से ताल्लुक की तरदीद की। पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम शुरू किए जाएं, चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत। वजीर केटीआर का ट्वीट। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का फौरी आगाज किया जाए। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वजारत बल्दी नज़्म-ओ-नस्क को हिदायत जारी की कि पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम फौरी शुरू किए जाएं। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने एक ट्वीट में कहा कि चीफ मिनिस्टर ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों को जल्द शुरू करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने सदरनशीन लॉर्सन एंड टर्बो यानी LNT से बात करके इन्हें फौरी मेट्रो रेल कामों को शुरू करने की हिदायत दी और कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत से तमाम मदद फराहम की जाएगी। हैदराबाद मेट्रो रेल के काम करने वाली कंपनी LNT को चीफ मिनिस्टर की हिदायत के बाद तवक्को है कि जल्द पुराने शहर के मेट्रो रेल कामों का आगाज किया जाएगा, जो तवील अरसे से पेंडिंग थे। हैदराबाद में टमाटर की कीमत 120 रुपये फी किलो हो गई। हैदराबाद में टमाटर की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अप्रैल में 1 किलो 10 रुपये में मिलने वाले टमाटर की कीमत रियासती दारुल हुकूमत में 120 रुपये फी किलो हो गई है। शहर को मुस्तकिल बुनियादों पर 5000 से 6000 कुंटल टमाटर की जरूरत है, जिसमें से 65% तेलंगाना में उगाई जाने वाली फसल जनवरी में मार्केट पहुंचती है। शहर में टमाटर की फसल अनंतपुरम, मदनपल्ली महाराष्ट्र के शोलापुर, लातूर कर्नाटका के श्रीनिवासपुरम लाई जाती है। महकमा ज़राअत के हुकाम का कहना है कि आइंदा 20 दिन तक ऐसी ही सूरत हाल रहेगी, जिसके बाद 50 रुपये फी किलो टमाटर की दस्तयाबी के इम्कानात हैं। महकमा बागबानी ने फसल की पैदावार की तमाम तफसीलात का मुताला करने और आइंदा साल ऐसे ही हालात को पेश आने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का फैसला किया है। सैयद उमर जलील सेक्रेटरी और कमिश्नर तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने रिटायर्ड IAS ओहदेदार जनाब सैयद उमर जलील को महकमा अखिलती बहबूद का सेक्रेटरी और कमिश्नर डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी कर दिए हैं। उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की वज़ीर दाखिला महमूद अली को याददाश्त। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की रियासतगिर हफ्ते मुतालबात मुहिम के तहत तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर M.A. माजिद की सदारत में एक वफ्द ने आज शहर हैदराबाद में वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात की और उर्दू सहाफ़ियों के 10 मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की। वफ्द ने उर्दू सहाफ़ियों को इम्कान की फराहमी, मीडिया अकेडमी में एक उर्दू सहाफ़ी को भी शामिल करने या रियासती सतह और ज़िले सतह पर जो एक्रेडिटेशन कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं, इसमें लाजमी तौर पर उर्दू जर्नलिस्ट ज़ुमरे को शामिल करने के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर महमूद अली ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस खुसूस में मीडिया अकेडमी के सदरनशीन अल्लम नारायण से फोन पर रब्त भी किया। रियासती वजीर ने उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर से नुमाइंदगी करने का तयक़्क़ुन दिया है। रियासती वजीर ने उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर से नुमाइंदगी करने का तयक़्क़ुन दिया है। इस मौके पर फेडरेशन के रियासती नायब सदर हबीब अली अल जिलानी, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, खाजिन M.A. मोहसिन और दीगर मौजूद थे। ओवरसीज स्कॉलरशिप फीस बाज अदायगी के बकायाजात और अक़लियतों के खर्चात की रकम फौरी जारी करने ओहदेदारों को हिदायत। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मजलिसी कायदीन की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ओवरसीज स्कॉलरशिप फीस बाज अदायगी के बकायाजात और अक़लियतों के खर्चात की रकम फौरी जारी करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीर की शाम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। बाद अज़ां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया को बताया कि ओवरसीज स्कॉलरशिप फीस रिम्बर्समेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन और दीगर स्कीमों के लिए 310 करोड़ रुपए आइंदा 3 या 4 दिन में जारी किए जाएंगे। इलाहाबादी सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के साथ साथ वहां तामीर होने वाले दीगर मजहबी इमारतें भी आवाम के लिए अनकरीब खोल दी जाएंगी। इजलास में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को महकमा अखिलती बहबूद की कारकर्दगी से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया गया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि गुज़िश्ता माली साल के 124 करोड़ रुपए और जारिया माली साल के 150 करोड़ रुपए माइनॉरिटी सब्सिडी लोन की खातिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को फराहम नहीं किए गए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि इसमें इजाफा करते हुए जुमला 310 करोड़ रुपए जारी किए जाएं, जिससे चीफ मिनिस्टर ने इत्तेफाक किया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तामीर मस्जिद के इफ्तिताह की तारीख का हुआ ऐलान।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास तलब किया। इजलास में सेक्रेटेरिएट में नौ तामीरशुदा मस्जिद, मंदिर और चर्च के इफ्तिताह की तारीख के अलावा दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि तीनों मज़ाहिब के पेशवाओं से मुशावरत के बाद इफ्तिताह की तारीख को क़तियत दी गई है, जिसके मुताबिक 25 अगस्त को तीनों इबादतगाहों का इफ्तिताह एक ही दिन अमल में लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद तीनों इबादतगाहों का इफ्तिताह करेंगे। शादी के इस्तकबालिया में शिरकत के लिए जाने वाले मुस्लिम खानदान की बस केनाल में गिर गई, 7 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। आंध्र प्रदेश में शादी के इस्तकबालिया में शिरकत के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 7 अफराद बशमूल 3 खवातीन, एक कम उम्र लड़की जाँ बहक हो गए और दीगर 15 शदीद जख्मी हो गए। इनमें 4 की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा पीर की रात प्रकाशम जिले के दारशी के करीब उस वक्त पेश आया जब APSRTC की किराए पर हासिल करदा बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और यह बस सागर केनाल में गिर गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 47 अफराद बशमूल 2 ड्राइवर सवार थे जो शादी के इस्तकबालिया की तकरीब में शिरकत के लिए पोडाली से काकीनाडा जा रहे थे। केनाल में पानी की सतह में कमी के सबब हादसे की शिद्दत ज्यादा नहीं हुई। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए ओंगोल के रिब्स अस्पताल ले जाया गया। महलूकिन की शनाख्त 65 साल अब्दुल अजीज, 60 साल अब्दुल हई, 48 साल शेख रमीज, 58 साल एम नूर जहां, 65 साल एम जानी बेगम, 35 साल शेख शबीना और 7 साल हिना के तौर पर की गई है। पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की तमाम 80 पार्लिमानी सीटों का सर्वे करा रही है बीजेपी। 25 से 30 अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ आला क़यादत सख्त बरहम। बीजेपी आइंदा साल 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हो गई है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने के हदफ पर बीजेपी ने अपनी पूरी तवज्जो मरकूज की है। इसी ज़िम्मन में इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी की आला क़यादत मुसलसल मीटिंग के जरिए हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ है। बीजेपी हाईकमान तमाम अराकीन पार्लियामेंट के रिपोर्ट कार्ड पर फीडबैक ले रहा है। ज़राए का कहना है कि इस बार यूपी में 25 से 30 अराकीन पार्लियामेंट का टिकट कटना यकीनी माना जा रहा है, जिसमें कुछ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। वहीं कुछ अराकीन पार्लियामेंट जिनकी उम्र 75 साल से भी ज्यादा है, उनकी जगह नए उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है। गुजरात में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान। गुजरात इलेक्शन कमीशन ने एक और इंतखाबात का ऐलान किया है। गुजरात में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पालिका की खाली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान गुजरात इलेक्शन कमीशन ने किया है। गुजरात में 2 बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 3 और 18 नगर पालिका की 29 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए आज ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किया गया। इन खाली सीटों के लिए पोलिंग 6 अगस्त को होगी। इसके बाद वोटों की गिनती 8 अगस्त को की जाएगी। इसके लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 22 जुलाई तय की गई है और पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। गुजरात में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 20 की 1 सीट पर ज़िमनी इंतखाब होगा, जबकि राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 15 की 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। रियासतों में शदीद बारिश, 72 घंटों में 76 की मौत। हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी और पंजाब में 6 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। हिमाचल में 24 घंटों में 39 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई। ब्यास नदी के तुग़यानी से इमारतें बह गई हैं, पुल गिर गए हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान 76 लोगों की जानें गई हैं। उत्तर प्रदेश में 34, हिमाचल प्रदेश में 20, जम्मू और कश्मीर में 15, दिल्ली में 5 और राजस्थान और हरियाणा में 1-1 मौत हुई है। इसी दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ से टूटकर मध्य प्रदेश के सयाहों की गाड़ियों पर पत्थर गिरे। इस हादसे में इंदौर के 4 सयाहों की मौत हो गई है, वहीं 10 अफराद जख्मी हुए हैं। दिल्ली में जमुना नदी के पानी की सतह खतरे के निशान से पार कर गई है। मंगल की सुबह 8 बजे तक दरिया का पानी 206.39 मीटर पर बह रहा था। 1978 में सबसे ज्यादा 207.49 मीटर तक गया। मंगल की सुबह तक दिल्ली में जमुना की पानी की सतह 206.32 मीटर तक पहुंच गई है। पुराने रेलवे पुल पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई है, ट्रैफिक भी रुक गई है। जम्मू के रास्ते अमरनाथ यात्रा को बारिश की वजह से मुसलसल चौथे दिन रोक दिया गया। लॉ कमीशन को पीर तक एक साथ सिविल कोर्ट पर इतने लाख राय मौसूल हुई। एक साथ सिविल कोर्ट पर राय देने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जिसकी वजह से लॉ कमीशन को जबरदस्त रद्दअमल मिल रहा है। सरकारी ज़राए ने इंकशाफ किया कि लॉ कमीशन को पीर की शाम तक एक साथ सिविल कोर्ट पर 46 लाख अफराद की राय मौसूल हो चुकी है। बताया जाता है कि लॉ कमीशन आने वाले दिनों में कई तंजीमों और शहरियों के ख्यालात बराह रास्त सुनने की तैयारी कर रहा है। बताया जाता है कि इस सिलसिले में पहले ही बहुत से लोगों को दावतनामे जा चुके हैं। लॉ कमीशन, जिसने हाल ही में 14 जून से एक साथ सिविल कोर्ट यानी UCC पर मुशावरत शुरू की है, इसने मशवरा दिया है कि शहरियों, मजहबी तंजीमों और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को अपनी राय देना चाहिए। कहा गया है कि दिलचस्पी रखने वाले अफराद 30 दिनों के अंदर अपने ख्यालात कानून कमीशन को ईमेल प्रोटेक्टेड के जरिए या खुसूसी लिंक के जरिए ऑनलाइन भेज सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में लॉ कमीशन के दफ्तर को बराह रास्त राय भेजा जा सकता है।
यकसा सिविल कोड इस मुल्क में नाफिज नहीं हो सकता, बैरिस्टर सैयद तलहा हाशमी ने कहा। बैरिस्टर सैयद तलहा हाशमी बिदर ने यकसा सिविल कोड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उन्वान से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क का कानून एक बेहतरीन कानून है। इस कानून को बनाए जाते वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम ने तमाम मज़हब के मानने वालों के लोगों के हुकूक, उनकी तहजीब, कल्चर और अख्तियारात को महफूज रखा है और कानून में इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि भारत का हर वो शहरी जो मुल्क की किसी भी रियासत में क्यों ना रहता हो और वो किसी भी मजहब पर अमल क्यों ना करता हो और वो कोई भी बोली बोलता हो, इसको अपनी मजहब पर चलने और मजहब का प्रचार करने और अपनी ज़िंदगी में अपने मजहब के बताए हुए तौर तरीके पर गुजारने के इख्तियार दिए गए हैं। यही इस मुल्क के कानून की नुमायां खुसूसियात है। उन्होंने कहा कि मुल्क का कोई भी शहरी हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, जब से कानून बनाया गया तब से लेकर आज तक और आगे भी इस मुल्क के कानून को और इस पर अमल करने से कभी इनकार नहीं किया और इंशाअल्लाह आगे भी इनकार नहीं करेगा। हमारे मुल्क का कानून और इसमें बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग पूरी आज़ादी के साथ अपने मजहब पर चल रहे हैं और अपनी अपनी बोली, अपना कल्चर और अपने त्यौहार मना रहे हैं। इस मुल्क के कानून को पूरी दुनिया में इसलिए अहमियत हासिल है कि यहाँ पर रहने बसने वाले भले ही मुख्तलिफ ज़बानों को बोलते हो, मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानते हो, लेकिन कानून सबके लिए एकसा और बराबर है। हरियाणा के 600 गांव में दाखिल हुआ पानी, 9 अफराद हलाक। वज़ीर दाखिला विज ने कश्ती पर सवार होकर लिया हालात का जायजा। हरियाणा में बारिश की वजह से लोगों की जिंदगियां अजीरन हो गई है। अंबाला की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। यहाँ का 40% इलाका पानी से भर गया है। इस दौरान हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज को अंबाला में कश्ती पर सवार देखा गया। वज़ीर दाखिला विज बारिश से होने वाले नुकसान का जायजा लेने निकले थे। खेतों से लेकर सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। तमाम दरियाओं और तालाबों में तुग़यानी आई हुई है और 400 तबाही ही तबाही नजर आ रही है। यमुनानगर के अलावा करनाल और पानीपत के देहातों में भी यमुना का पानी दाखिल हो गया है। पानीपत की गौशाला भी पानी में डूब गई है, जिसकी वजह से कई गायें भी मर चुकी हैं। दरियास्ता महकमे मौसमियात ने अंबाला, करनाल और पंचकुला अजला में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा का GT रोड बेल्ट बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। 9 अजला के तकरीबन 600 गाँव पानी से मुतासिर है। अंबाला के 40% हिस्से में पानी भर जाने की वजह से यहाँ के स्कूलों की छुट्टियां 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। कुवैत का स्वीडिश ज़बान में कुरान करीम 1 लाख नुस्खे शाया करने का ऐलान। कुवैत ने स्वीडिश ज़बान में कुरान करीम के तर्जुमे वाले 1 लाख नुस्खों की तबात और इशात का ऐलान कर दिया है। कुवैती वज़ीर आज़म का यह फैसला इस्लाम की रवादारी और तमाम लोगों के दरमियान इस्लामी इक़दार और बक़ाए बाहमी को फैलाने के मकसद के तहत किया गया है। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अस्सबाह ने केयर अथॉरिटी को कुरान पाक की तबात और इशात का काम सौंप दिया है ताकि इन नुस्खों को स्वीडन में तकसीम किया जा सके। वाज़ह है कि 28 जून को ईद उल अज़हा के पहले दिन स्वीडन में एक इराक़ी शहरी ने माज़अल्लाह कुरान करीम के नुस्खे की बेहुरमती की थी। इस घिनौनी हरकत पर दुनिया भर में मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा फैल गया और एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। थ्रेड्स की मकबूलियत से ट्विटर हुआ मुतासिर। 5 दिनों में 100 मिलियन सार्फिन ने डाउनलोड किया। ट्विटर के ट्रैफिक में 11% की कमी आई। मेटा ने हाल ही में अपनी नई ऐप थ्रेड्स ऐप लॉन्च की है। इस नई ऐप को ट्विटर का मुताबादिल समझा जा रहा है। ये ऐप अब तक 100 मिलियन सार्फिन का हिस्सा अबूर कर चुकी है और अब इसका असर ट्विटर के ट्रैफिक पर नजर आ रहा है। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने पीर को एक पोस्ट में कहा कि थ्रेड्स ने हफ्ते के आखिर में 100 मिलियन से ज़्यादा सार्फिन के दादोशुमार को छू लिया है। उन्होंने लिखा कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये सिर्फ 5 दिनों में मुमकिन हुआ है। दरियास्ता ऐसा लगता है कि थ्रेड्स की मकबूलियत ने ट्विटर को मुतासिर किया। क्लाउडफ्लेयर की CEO मैथ्यू प्रिंस ने ट्विटर पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि ट्विटर का ट्रैफिक कम हो रहा है। वेब तज्जियात में महारत रखने वाले डेटा कंपनी सिमिलर वेब के मुताबिक ट्विटर पर वेब ट्रैफिक पूरे 2 दिनों तक 5% कम थी। उस वक्त पिछले हफ्ते के मुकाबले आमतौर पर थ्रेड्स दस्तयाब थे। कंपनी ने कहा कि 2022 में इन्हीं दिनों के मुकाबले ट्विटर की वेब ट्रैफिक में 11% की कमी आई है। सऊदी अरब समेत 7 अरब ममालिक में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्को। सऊदी अरब में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर है। माहिरीन मौसमियात ने कहा कि शुमाली सऊदी अरब समेत 7 अरब मुल्कों में गर्मी की शदीद लहर आने वाली है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बताया कि मशरक़ी रीजन और दिगर बास मुकामात पर दर्जा हरारत ज़्यादा रहने का इम्कान है। सऊदी प्लेटफॉर्म्स तक़त अल अरब की रिपोर्ट के मुताबिक गर्म हवा की लहर जज़ीरा नुमा अरब के शुमाली इलाकों का रुख करने वाली है। इससे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। मामूल से 5 सेंटीग्रेड ज़्यादा दर्जा हरारत मुतवक्को है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मिस्र, इराक, शुमाली सऊदी अरब और शाम के इलाके रवा हफ्ते के आखिर में शदीद दर्जा हरारत की जद में आ सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी कौमी इदारे ने बताया कि इस साल पड़ने वाली गर्मी ने 136 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में शदीद बारिश से 86 अफराद हलाक। पाकिस्तान में मानसून की बारिश के सबब जान और माल का भारी नुकसान हुआ है और इसकी वजह से 25 जून से अब तक 86 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने मंगल को कहा कि मुल्क में 25 जून से होने वाली बारिशों की वजह से 86 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6 अफराद हलाक और 9 जख्मी हुए हैं। अथॉरिटी के मुताबिक इस दौरान सिंध और पाकिस्तान में बितरतीब 6 अफराद ने जान गंवाई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।